आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 भी कह सकते हैं, माय शैडो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। I have a little shadow that goes in and out with me। मतलब ये है कि मेरे पास एक छोटी सी परछाई, शैडो का मतलब होता है परछाई है, जो कि मेरे साथ अंदर बाहर आती जाती है। एंड what can be the use of him is more than I can see। और उसका क्या काम है ये अभी मुझको देखना है। He is very very like me from the heels up to the head। और वो मेरी तरह है दिखने में सिर से लेकर पांव तक। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और मैं उसको बिस्तर में मुझसे पहले कूदते हुए देखता हूं। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। उसके बारे में मतलब मेरी परछाई के बारे में सबसे ज्यादा मजाकिया चीज ये है कि वो किस तरीके से बढ़ता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रंस विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। और वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं बढ़ता है जो कि बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। और कभी कभार वो इंडियन रबर बॉल की तरह लंबा हो जाता है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप। मतलब एक सुबह बहुत ही जल्दी सूरज उगने से पहले आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ओवर एवरी बटर कप। मैं जागा और मैंने चमकती हुई ओस को हर बटर कप एक येलो कलर का फूल होता है, उसके ऊपर देखा। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरन स्लीपी हेड। लेकिन मेरी जो छोटी सी आलसी परछाई है वो किसी सोतुड़ू व्यक्ति की तरह हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन दी बेड। वो मेरे पीछे घड़ी पे रुका रहा और वो घर में बिस्तर पे ही सोता रहा। इस पोयम के जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। चलिए मैं एक बार फिर से इस पूरी पोयम का आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो इसमें स्टोरी ये है कि एक शैडो के बारे में पोएट बता रहे हैं। शैडो यानी कि अपनी परछाई के बारे में पोएट बता रहा है। पोएट ये कहता है कि मेरे पास एक छोटी सी परछाई है जो कि मेरे साथ में अंदर बाहर आती जाती रहती है और उसका क्या काम है वो मुझे नहीं पता है। वो मेरी तरह दिखती है सिर से लेकर पैर तक, और जब कभी भी मैं सोने के लिए बेड पे जाता हूँ तो वो मुझसे पहले बेड पे कूद जाती है। और उसके बारे में सबसे ज़्यादा मजाकिया चीज़ ये है कि वो किस तरीके से बढ़ती है। वो नॉर्मल बच्चों की तरह, वो मतलब सामान्य बच्चों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ती है, बल्कि कभी कभार वो एकदम इंडियन रबर बॉल की तरह लंबी हो जाती है, तो कभी कभार वो इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है कि वो बिल्कुल भी दिखती ही नहीं है। एक सुबह सूरज उगने से पहले जब मैं जल्दी से उठ गया तब मैंने बटर कप मैंने आपको बताया था फूलों के नाम है, तो फूलों के ऊपर सुबह की चमकती हुई ओस को देखा। लेकिन मेरी जो परछाई थी वो किसी सोतुड़ू व्यक्ति की तरह मेरे उठने के बाद भी मेरे बिस्तर पे सोती रही। तो ये तो है इस पूरी कहानी मतलब पूरी पोयम की स्टोरी। अब चलिए इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक। मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो शेडो है वो किसकी तरह दिखती होगी। तो देखो, अगर शेडो आपकी है, अगर परछाई आपकी है तो वो आप ही की तरह दिखेगी, तो वो शेडो आप ही की तरह दिखेगी। द योर शेडो शुड लुक लाइक यू। ठीक है। वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्ड इनटू बेड बिफोर यू कैन। मतलब ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपकी शेडो है वो आपसे पहले बिस्तर में कूद गई है।
असल में देखो, पहले तो ये चीज समझ लो कि शेडो होती क्या है। क्या है, मान लो ये कोई चीज रखी है, ठीक, और यहां से यहां पे मैंने एक टॉर्च रख दी, यहां पे मैंने एक टॉर्च रख दी और इस टॉर्च से मैं लाइट मार रहा हूं इस पे। तो जब मैं लाइट मारूंगा तो इस चीज के पीछे एक परछाई बन जाएगी, एक परछाई बन जाएगी, और वही परछाई होगी इस चीज की शेडो। आप समझ गए परछाई क्या होती है? परछाई हमारी वो चीज होती है जो कि हमारे ऊपर लाइट पड़ने के बाद हमारे पीछे बनती है। पीछे मतलब जिस दिशा में लाइट है उसके अपोजिट साइड, ठीक, तो उसको हम कहते हैं शेडो। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो आप बिस्तर पे लेटने जा रहे हो, ठीक है, और जो लाइट है वो आपके पीछे से पड़ रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी शेडो है वो आपसे पहले बिस्तर पे कूद गई है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगला है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट, व्हाई? मतलब ये है कि दिन के किस समय आपको लगता है कि आपकी जो शैडो है वो सबसे ज्यादा लंबी दिखेगी? तो हमें वो दिखेगी मॉर्निंग के टाइम। ऐसा क्यों होगा, ऐसा मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है कि मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये है हमारा एक व्यक्ति। अब मान लो सूरज उसके सिर के ऊपर है, यानी कि दोपहर का टाइम है। तो अब क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो जो इस व्यक्ति की शैडो है वो बहुत ही छोटी सी बनेगी। मैंने क्या कहा था, अपोजिट डायरेक्शन में बनती कि नहीं बनती है? तो वो बहुत ही छोटी सी पड़ेगी क्योंकि लाइट इधर से पड़ रही है। अब मान लो कि सवेरे का टाइम है, ठीक है, सवेरे का टाइम है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर सूरज है और इधर से लाइट पड़ रही है, इधर से लाइट पड़ रही है। अब इसके अपोजिट में लाइट सॉरी शेडो बनेगी। अब हमको पता है सूरज जो है तिरछा पड़ रहा है, तो उसकी जो शेडो है वो भी तिरछी बनेगी। तो ये जो हमारी शेडो है ये दिखने में बहुत ही लंबी लगेगी, ये बहुत ही लंबी लगेगी। तो इसका आंसर होगा मॉर्निंग। अवर शेडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, इट इज बिकॉज द सन रेज आर स्लांटिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। मतलब यही है कि हमारी जो शेडो है वो सबसे ज्यादा लंबी सुबह के समय ही होगी, क्योंकि हमारी जो शेडो है वो सनलाइट से बनती है, और जो सनलाइट है वो सुबह के समय स्लांटिंग मतलब कि तिरछी तिरछी आती है, जिससे कि हमारी शेडो भी लंबी बनेगी। इसके बाद अगला है, रीड द लाइन फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब ये है कि नीचे हमारी कविता यानी कि पोएम से कुछ लाइनें दिए हैं, आपको उनको पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे कि हमारी लाइन है, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम दी हील्स अप टू दी हेड। मतलब ये है कि जो शेडो है वो मेरी तरह दिखने में है सिर से लेके पांव तक। अब यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया है, हु डज ही रिफर्स टू। मतलब ये है कि जो ही है, ये जो ही है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ही पोयम में किसके लिए, शेडो के लिए इस्तेमाल किया गया था कि नहीं किया गया था? शेडो के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो यहाँ आप लिख दो शेडो, ठीक है। हु डज मी रिफर्स टू, मतलब मी किसके लिए यूज किया गया है? तो मी तो ये राइटर अपने आप को बोल रहा है ना, तो ये होगा पोएट के लिए, ये होगा पोएट के लिए, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो रिटर्न में लिखा है, ही रिफर्स टू द शेडो, मी रिफर्स टू द पोएट। अब इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है, वाई डज ही एंड मी अलाइक। मतलब ये है कि जो ही है मतलब जो शेडो है और जो मी है जो पोएट है वो एक जैसे क्यों है दिखने में? क्योंकि वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति क्या है, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज कह सकते हो, क्योंकि इंसान की शेडो बनी तो सीधी सी बात है शेडो इंसान की तरह तो दिखेगी। अगला है, लेट्स टॉक वर्क इन पेयर एंड डिस्कस दी फॉलोइंग। मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ सिचुएशन दी हैं और इसमें ये पूछ रहे हैं आपसे कि सोचो आप ऐसी परेशानी में फंस गए हो तो आप क्या करोगे। जैसे कि ए डॉग चेजेस यू, मतलब ये है कि ये मान लो कि कोई कुत्ता है जो कि आपको भगा रहा है, तो आप क्या करोगे? देखो क्या है कि जब भी हम भागना शुरू करते हैं ना तो कुत्ता हमको और भगाने लग जाता है। तो अगर आप कुत्ते से नहीं चाहते हो कि वो आपको भगाए, तो पहली चीज तो आप भागना बंद करो, और दूसरी चीज आप कुत्ते को डराने लग जाओ, मतलब कुत्ते को थोड़ा सा डराओ तो भाग जाएगा। इसके बाद है, हैव यू फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। मतलब ये है कि मान लो आप ऐसी कंडीशन में फंस गए हो कि आप अपने होमवर्क की कॉपी को घर पे छोड़ आए हो। यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट गोज आउट। आप कमरे में अकेले हो और लाइट चली गई है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कंडीशन में अगर आप होते तो आप क्या करते। One time, shine a torch behind your hand and see its shadow on the wall। मतलब ये है कि आपको आपके हाथ के पीछे जो टॉर्च होती है उसको चमकाना है और अपने हाथ की शेडो को दीवार पर देखना है। मूव द टॉर्च ए लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल। और कह रहे हैं कि जब आप ऐसा कर रहे हो
तो जो आपके हाथ में टॉर्च है उसको थोड़ा हाथ से दूर करना शुरू करो और फिर देखो कि जो दीवार पे आपकी शेडो बन रही है हाथ की, उसमें क्या चेंजेस मतलब क्या बदलाव आ रहे हैं। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल। और इसमें पूछ रहा है कि जो आपने दोनों ही कंडीशंस में अपनी शेडो देखी, तो क्या आपको दोनों में ही मतलब दोनों ही कंडीशंस में कोई फर्क नजर आया। अगला है वर्किंग टुगेदर। वर्क इन ए ग्रुप ऑफ 5 मतलब 5 के ग्रुप में काम करिए। मेक ए लार्ज हैंड ऑन ए प्लेन शीट। एक खाली पन्ने पे, एक साफ पन्ने पे आपको लंबा सा एक हाथ बनाना होगा। मार्क द नेम ऑफ द फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड। यूज द हिंट गिवन इन द बॉक्सेस। मतलब ये है कि आपको जो आपने हाथ बनाया है उसकी उंगलियों को, अंगूठों को और उसके जो पाम है, जो हथेली है, उसको नाम देना होगा। और नाम देने के लिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, आप इसमें दी हुई हिंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें दी हुई हिंट का यूज कर सकते हो। डू दी एक्शन एज शोन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ काम दिए हैं, आपको उन कामों को करना है और ये देखना है कि आपके हाथ के किस हिस्से का इन कामों को करने में प्रयोग आ रहा है। जैसे कि पॉइंट एट ए डोर, एक दरवाजे की तरफ इशारा करो। तो जब आप दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हो तो आपकी उंगली काम में आ रही है इशारा करने के लिए कि नहीं आ रही है। बाउंस ए बॉल, गेंद को हाथ में उछालो। तो गेंद को हाथ में उछालने के लिए आपकी उंगलियां और आपकी हथेली काम में आ रही है। स्क्रैच योर चिन, अपनी जो चिन है मतलब आपकी जो ठोड़ी है उसको स्क्रैच करो, मतलब कि उसको थोड़ा सा खुजलाओ। तो इसके लिए आप उंगलियों का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ट्विस्ट योर ईयर, अपने कान को ऐंठो। तो कान को ऐंठने के लिए आप अंगूठे और उंगली का यूज करोगे। कॉम योर हेयर्स, अपने बालों में कंघी करो। तो उसके लिए आप पूरे हाथ का यूज करोगे, उंगलियों का, अंगूठा का यूज करोगे। ड्रॉ विद ए पेंसिल, एक पेंसिल के साथ में बनाओ। तो आप उसके लिए अपनी 2 उंगलियों का और अंगूठे का यूज करोगे। और टच ए फ्लावर, और एक फूल को छुओ। तो उसके लिए आप अपनी उंगलियों का और अंगूठा का इस्तेमाल करोगे। अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड गिवन इन दी ब्रैकेट। मतलब ये है कि नीचे आपको काफी सारे हमारे स्टेटमेंट दिख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या सेंटेंस दिख रहे हैं, और उन सभी सेंटेंस में आपको खाली जगह दिख रही है। ठीक, और आपको हर सेंटेंस के आखिरी में एक ब्रैकेट, एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें कि हमारे 3 ऑप्शन दिए हैं। आपको करना क्या है कि इन खाली जगहों पे नीचे पीछे दिए हुए इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुन के लिखना है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, वेयर इज द चाइल्ड, खाली जगह, पेरेंट हैव कम टू स्कूल। ठीक, तो आप इसमें सोचो क्या भर सकते हैं। हु भर सकते हैं, हुज भर सकते हैं, विच भर सकते हैं। तो इसमें हम लोग भरेंगे हुज, यानी कि जिसके। वेयर इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैज कम टू स्कूल, मतलब वो बच्चा कहाँ है जिसके माता पिता स्कूल आए हैं। तो यहाँ भर दो हुज। दूसरा है आई सॉ मैनी, खाली जगह, विच वर क्वाइट सस्पिशियस। ये तो मैंने ही बोल दिया, हालांकि आप यहाँ पे विच भरोगे। इसका मतलब ये था कि मैंने ऐसे कई सारे घर देखे जो कि बहुत ही, उनको देखने में मुझे बहुत ही शंका हुई। ठीक है, बहुत ही सस्पिशियस थे, मतलब शंका से भरे थे। तो यहाँ आएगा विच। मैथमेटिक्स, खाली जगह, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इज सो इंटरेस्टिंग। मतलब ये है कि गणित, तो यहाँ पे आएगा गणित जो कि मेरा मनपसंद विषय है। तो यहाँ पे आप लिखोगे विच, जो कि, विच जो, यहाँ पे आएगा विच। दी पोयम, खाली जगह, यू रीड आउट इज सो लवली। मतलब तुमने जो कविता गाई है वो बहुत ही लवली है। तो यहाँ पे आप हुज विच दैट, तीनों में से कौन सा भरोगे, तीनों में भरोगे आप दैट। अगला है आई नो दी स्ट्रीट, खाली जगह, ही लिव्स ऑन। मतलब ये है कि मैं उस सड़क को जानता हूं जिसपे कि वो रहता है, जिसपे कि वो रहता है। तो इसमें आप क्या भरोगे, हुज दैट विच, इसमें आप भरोगे विच। आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन। अगला है आई लाइक रीडिंग बुक्स, मतलब मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। खाली जगह, हैव पिक्चर्स इन इट, मतलब मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जिनमें कि पिक्चर्स यानी कि तस्वीरें हो। तो यहाँ पे दैट, हु, विच, तीनों में से कौन सा भर सकते हो, दैट भरोगे आप यहाँ पे। द ओल्ड लेडी, खाली जगह, आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर। मतलब ये है कि जो बूढ़ी औरत की मुलाकात मेरी तुम्हारे घर में हुई थी वो मेरी पड़ोसन है। तो यहाँ पे होगा हुम दैट विच, तीनों में से कौन सा भरोगे, तो आप भरोगे हुम। ठीक, यहाँ पे भरोगे हुम।
अब देखो, मैंने आपको बता दिया किसमें कौन सा हमारा वर्ड भरेंगे। अब मैं इन सबके पीछे का रीजन भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहले वाले में हमने हुज भरा था। हुज का मतलब होता है जिसके या फिर जिसका। फिर हमने भरा था विच, ठीक है, विच इसका मतलब भी होता है जो। इसके बाद मैथमेटिक्स विच, तो मैं आपको बता चुका हूं इसका मतलब होता है जो। दैट, दैट जब भी हम कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तब लगाते हैं। विच आपको पता है इसका मतलब होता है जो। दैट फिर से आ रहा है, दैट मतलब स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और हुम का मतलब होता है जिससे। हुम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब होता है जिससे, ठीक है। इसके बाद में अगला है कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो। मतलब ये है कि नीचे जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं आपको उनके आंसर देना है और नीचे के डिस्क्रिप्शन को पूरा करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग। आपको क्या लगता है कुत्ते का क्या नाम है। तो देखो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो पीछे का पेज है, जो पीछे की स्लाइड है, उस पर आ जाओ। और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो कि है राइट ए फ्यू लाइंस ऑन मीठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो। तो यहाँ कुत्ते का नाम दिया है कि नहीं दिया है, शैडो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो शैडो। वाई इज शी कॉल्ड दैट, मतलब इस कुत्ते को शैडो क्यों कहा जा रहा है। शायद इसको परछाई से खेलना अच्छा लगता हो, इसलिए शैडो दिए, इसको शैडो नाम दिया हो। व्हाट कलर इज शी, मतलब ये जो कुत्ता है ये किस रंग का है। तो ये हमारे किस रंग का, व्हाइट कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमारे व्हाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है। डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली, मतलब कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दोस्त की तरह है। तो हाँ, दिखने में तो प्यारी सी लग रही, तो हो सकता है फ्रेंडली हो। वॉट डज शी लाइक टू ईट, और उसको क्या खाना पसंद है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हड्डी दिख रही कि नहीं दिख रही है, तो उसको हड्डी खानी ही पसंद होगी। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए जो मैंने आपको आंसर दिया है वही आप लिख सकते हो। अब इसके बाद में अगला है से अलाउड, यानी कि जोर से बोलिए। तो से अलाउड में हमारे कुछ वर्ड दिए हैं जो कि है शू। शू का मतलब होता है जूता। शिप, शिप का मतलब होता है नाव। शेल, शेल आपको पता है जो हमारी शेलफिश का शेल होता है उसकी बात की जा रही है। शेडो यानी कि परछाई। शीप यानी कि भेड़। शेड यानी कि किसी का जो डार्क, किसी को और ज्यादा डार्क करना हम शेड करना कहते हैं, या फिर शेड का मतलब छांव भी होता है। फिश यानी कि मछली। डिश यानी कि पकवान। विश यानी कि इच्छा। बुश यानी कि झाड़ी। वॉश मतलब साफ करना। और ब्रश यानी कि हमारा झाड़ू, सॉरी झाड़ू कह रहा हूं, जो हमारा पेंट ब्रश होता है वो वाला ब्रश। अब इसके बाद में लास्ट में एक पोयम दी है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये पोयम है, व्हेन दी सन शाइन्स आई कैन सी माई शैडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब ये है कि जब सूरज चमकता है तो मैं अपनी परछाई को अपने सामने देख पाता हूँ। व्हेन आई वॉक माई शैडो वॉक्स, जब मैं चलता हूँ तो मेरी परछाई चलती है। व्हेन आई हॉप माई शैडो हॉप्स, जब मैं कूद कूद के आगे बढ़ता हूँ तो मेरी परछाई भी कूद कूद के आगे बढ़ती है। व्हेन आई जंप माई शैडो जंप्स, जब मैं कूदता हूँ तो मेरी परछाई भी कूदती है। एंड व्हेन आई स्टॉप माई शैडो स्टॉप, और जब मैं रुकता हूँ तो मेरी परछाई भी रुक जाती है। और इस पोयम के राइटर हैं लुइस बेंडर स्कॉट। और ये इसी के साथ में हमारा जो आज का चैप्टर है ये भी खत्म। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।